हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपको सबसे पहले मैं कुछ बात बताता हूँ। यह है डायमेंशंस। आपको इस वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछी जाएगी आपसे। हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं जो हमें अब तक पता है। वो है एक 1D, दूसरी है 2D, फिर है 3D। आपने 2D और 3D के बारे में सुना होगा पहले भी। जो 1D होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक डायमेंशन, जैसे कि कोई लेंथ हो, जैसे लेंथ है उसमें केवल एक डायमेंशन है, ठीक है। या किसी की हाइट है वो भी केवल एक डायमेंशन है, ठीक। तो ऐसी जो क्वांटिटी होती है वो एक डायमेंशन होती है, केवल एक। तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ, तो लेंथ, हाइट, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे लेंथ है, हाइट है, हम इसको कैसे बताते हैं कि मान लीजिए किसी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर किसी चीज़ की, या हाइट है 10 मीटर, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही यूनिट है, सिंगल। तो 1D मतलब 1 डायमेंशन केवल सिंगल यूनिट। तो इसके जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है ऐसे, या 10 मीटर है। तो इसमें देखिए सेंटीमीटर मीटर के ऊपर मैंने कोई स्क्वायर क्यूब नहीं लगाया। अब होगा 2D। 2D क्या होता है, 2D के अंदर आता है एरिया। जैसे आपने अब तक स्क्वायर पढ़े होंगे, ठीक है, या रेक्टेंगल पढ़ा होगा। तो मान लीजिए स्क्वायर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है, ये मान लीजिए ये होगी 6 सेंटीमीटर। यह है एक डायमेंशन। यह है इसकी दूसरी डायमेंशन, ये मान लीजिए ये अब ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी 6 सेंटीमीटर है यूँ तो। लेकिन अगर एक रेक्टेंगल होता, मैं ये कह देता कि मान लीजिए अब 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसमें 2 डायमेंशंस हैं। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया बनता है। तो 2D का मतलब 2 डायमेंशन वाली यूनिट, तो जिसमें ये एरिया आता है। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालें, मतलब इसमें जो क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखा, अगर हमें इसमें यूनिट लिखनी है तो हम इसमें लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर का साइन मतलब है कि 2 डायमेंशनल यूनिट है। अब वैसे 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्या होता है, जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि बॉक्स होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास बॉक्स है, ठीक है, ये है, आप बॉक्स को टच कर सकते हैं, ठीक है। आपके आसपास कोई बॉक्स है उसको देखिए, ये जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है। अब मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ कि ये एक सिलेंडर की तरह है, ठीक है। और आपने टोपी देखी होगी, कैप, ये भी 3 डायमेंशनल जो चीज़ें हम छू सकते हैं वो। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें ये मान लीजिए लेंथ है, तो इसकी कोई लेंथ है, ये ब्रेड्थ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, यानी चौड़ाई, और ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो जिसमें 3 यूनिट यूज़ हुई हों, तो थर्ड डायमेंशन में ज़्यादातर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। और इसको लिखने का तरीका, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर था एरिया के लिए, तो इसके लिए होगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह जो भी हम यूज़ करेंगे। तो आप ये याद रखना, अब हम पढ़ेंगे एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। और यूज़ क्या होते हैं हर चीज़ को, लेंथ, हाइट, इस तरह। तो मैं ये मिटाता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो क्यूबॉइड पता होना चाहिए आपको क्या होता है। क्यूबॉइड होता है एक बॉक्स जैसी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये एक, देखिए ये क्या है, रेक्टेंगल है। अगर ऐसे ही रेक्टेंगल की शीट्स या कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेक्टेंगल जैसा है, हम उसको इसके चारों तरफ लगा दें तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा।
अगर आप अपने रूम को भी देखें जहाँ आप इसको देख रहे होंगे बैठकर पढ़ रहे होंगे, तो उसमें एक सबसे नीचे फ्लोर है, एक उसके ऊपर फ्लोर है, मतलब ये छत हो गई, फिर ये 4 दीवारें हो गई, तो ये भी एक तरह का क्यूबॉइड है। आपने अपने आसपास देखा होगा कुछ बॉक्स ऐसे आते हैं, ठीक है, इनकी हाइट ब्रेथ अलग अलग होती है, ये सब क्यूबॉइड है। ये इसमें लेंथ, ये मान लीजिए ये ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है, ये हाइट हो जाएगी, ये जो ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस पॉइंट तक, तो वैसे इसमें ये लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रेथ। आप इसको जानते होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस बारे में। और दूसरे जो ऑब्जेक्ट है वो है क्यूब। जो क्यूब होता है वो असल में एक तरह का क्यूबॉइड ही होता है, ठीक है। क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं? क्यूबॉइड के फेस एज ये सब आपको पता होना चाहिए। फेस होते हैं 6। देखिए, एक तो ये हो गई ऊपर वाली जो छत मान लीजिए, एक ये नीचे फ्लोर 2, ठीक है, और बाकी ये 4 दीवारें, एक ये सामने, फिर एक इसके ये पीछे, एक इस साइड में, और ये लेफ़्ट और राइट 2, ठीक है, 4 ये 2 ऊपर 6, टोटल 6 फेस होती हैं। और आपको एक टर्म का पता होना चाहिए, क्या होती है? वो होती है एज। एज क्या होता है कि जहाँ पर 2 फेस मिलती हैं, जी ये एक एज होती है, ये एक साइड वाली फेस और ये सामने वाला साइड, ये जहाँ मिल रहा है ये। जैसे अगर आप अपनी दीवार रूम को देखें जहाँ पे 2 दीवारें मिलती हैं, वो होती है एज, ठीक है। और भाई अगर मैं एक 2D फिगर में बात करूँ, जैसे ये है, तो ये होती है इसमें साइड, ये एक साइड है। और मैं इसमें बात करूँ तो इसको कहते हैं एज, ठीक है। तो मैंने आपको क्यूब के बारे में बताता हूँ। क्यूब क्या होता है? क्यूब भी एक तरह का क्यूबॉइड ही होता है, बस उसमें होता क्या है कि जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो तीनों इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले क्यूबॉइड के बारे में बताता हूँ। तो मैं एक फिगर फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये कोई क्यूबॉइड बना लिया मैंने। ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। आपको कम से कम कोई फिगर कैसी दिखाई देती है ये याद रहना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं आपसे कहूँ कि कोन बनाइए और आप कोन को ऐसे बनाएं, ठीक है। आपको एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए कि कोई फिगर कैसी दिखाई देती है। फिर इसके फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, आपको क्या ट्रिक है, क्या तरीका है, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक फॉर्मूला मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको अगर एग्ज़ाम में याद नहीं भी रहा तो आप खुद से बना लें, ठीक है। तो जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का? यानी कि इसकी जो सभी फेस हैं, ये एक सामने है, एक इसके ऐसे पीछे होगा, ठीक है, एक लेफ़्ट में, एक राइट में, 4 ये फेस हो गई, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 फेस है। हमें इन 6 फेस का एरिया निकालना है, जो एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा। तो आप, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। जैसे 2 है, फिर आता है LB, ठीक है, यानी L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ और H फॉर हाइट, ठीक है। फिर B के बाद आप H लिखेंगे, ठीक है, और H के बाद L। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो अच्छी बात है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, ठीक है। अगर हमसे किसी ने कह दे कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए, लेकिन मुझे सामने वाली फेस का एरिया नहीं निकालना, तब आप क्या करेंगे? पीछे का नहीं निकालना, ठीक है, या ऊपर की फेसेस हटा दीजिए, तब आप क्या करेंगे? आपको ये इसका मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं इस 2 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका क्या मतलब बनेगा? ये 2LB, ये 2BH और फिर 2HL। अब देखिए लेंथ और ब्रेड्थ, यानी लेंथ और ब्रेड्थ कहाँ मल्टीप्लाई, जैसे ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है,
यानी कि जो नीचे वाला फ्लोर है, ये नीचे ग्राउंड है, ये फर्श मान लीजिए इसका ये, और सेम इसके ऊपर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, और ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगी। तो यानी ये दोनों का एरिया, ये एरिया और एक एरिया, इन दोनों का एरिया यहाँ पे 2 में आ गया। ठीक है, अगर केवल एल भी होता तो केवल नीचे वाला सेम ऊपर होगा। जैसे आप अगर अपना रूम देखें तो जो नीचे छत का एरिया है भाई, जो नीचे फ्लोर का एरिया है वही तो छत का होगा। ठीक है, तो वैसे ही ये 2 ट्वाइस कर दिया। वैसे ही अब बी एच देखिए, ये जो साइड में ये ब्रेड्थ है ये वाली, ये आ गई, ये इसकी ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो इसका एरिया बी एच आएगा, और ऐसी जो दीवार ये वाली है वो ही सेम इधर आएगी, इसके अपोजिट साइड में एकदम आमने सामने। ठीक है, तो ये हो गई बी एच। अब ये देखिए जो एच एल कहाँ है, ये जो हाइट है ये वाली, और जो सामने है एकदम इस बॉक्स के सामने एकदम सामने, और ये हाइट, ये लेंथ और हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने वाला फेस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इसके जो पीछे है उसका एरिया आ जाएगा अगर हम इसको ट्वाइस कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये समझ आया। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, ये आपको फॉर्म याद हो गया होगा कि ये कैसे निकालना है, क्या करना है। और मान लीजिए अब इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ लेता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, इसका तो लैटरल सरफेस एरिया कहिए चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया कहिए, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों बात ये है। और कहीं आप इस क्वेश्चन में क्यूबॉइड पे देखिए या कोई और फिगर देखिए, उसमें भी जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों में इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर है ये वाले और ये नीचे, इन दोनों को नहीं लेना। ठीक है, मतलब ये वाली जो फेस है, ये वाली फेस, इसका एरिया इंक्लूड नहीं करना, और ये जो नीचे फ्लोर आया है, ठीक है, इसका एरिया नहीं इंक्लूड करना, केवल ये चारों तरफ का। जैसे आप अपना रूम देखें, अगर इसमें कहें कि ये बताइए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप ये जो नीचे फर्श है ये वाला और जो छत है, इन दोनों का एरिया नहीं निकालेंगे, केवल दीवारों का। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया, अब मान लीजिए मेरे से कहा कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए, तो कर्व सरफेस एरिया मैं इसमें से माइनस कर दूंगा कि ये ऊपर वाली मुझे निकालनी ना पड़े। ठीक है, तो अब ये देखिए कि इसका ऊपर वाले का एरिया कौन सा था, ये था एल। ठीक है, और ये जो साइड में बी, एल बी लेंथ ब्रेड्थ, अगर मैं इसमें से ये लेंथ और ब्रेड्थ को हटा दूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो मैं उसको ट्वाइस क्यों करूँगा जब मुझे वो चाहिए नहीं। तो अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया ट्वाइस। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो को आप कंफ्यूज ना हो जाए। एल बी ये है कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड करिए चाहे लैटरल कर दीजिए, लैटरल सरफेस एरिया। ये क्या होगा, मैं इसमें से एल भी हटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत ही नहीं है। इस वाले नीचे के जो है, हाइट हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दीवार आएगी, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये होगा ट्वाइस ऑफ, ये मान लीजिए मैंने हटा दिया, तो यहाँ क्या बच गया, बी एच प्लस एच एल। आप इसमें से एच को कॉमन ले लीजिए, तो 2h फिर एल प्लस बी। ठीक है, अब बुक में आपको ये इस तरह लिखा हुआ है 2l प्लस बी और h। ठीक है, तो ये आप देखिए कि ये अगर आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं तो ये फॉर्मूला जो होता है ये पेरीमीटर का होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बता दी जाए आपको, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यही तो होता है अगर आपको याद है। तो वही चीज़ ये लिखी है, और ये हाइट। तो मैं इस बात को ऐसा भी कह सकता हूँ कि पेरीमीटर
क्यूबॉइड के लिए पेरीमीटर को मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ ऐसे समझिए, ये इसका मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन में सॉल्व वो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सॉल्व करने में बहुत ही ईजी रहेगा और इसका यूज़ भी होगा कि जैसे मेरे पास ये रूम है, कैसे निकालें, मैं फिर से रूम बना रहा हूँ। ठीक है, एक बॉक्स मैंने फिर से बना दिया। इस बॉक्स में मेरे पास अगर पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर मतलब ये नीचे वाला एरिया, मतलब एरिया नहीं, मतलब पेरीमीटर मतलब चारों साइड का ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, मुझे ये जैसे आप अपना ये मान लीजिए रूम है। ठीक है, रूम के चारों तरफ कि नीचे से जहाँ ये फ्लोर और दीवारें जहाँ ऐसे मिल रही हैं, तो अगर मैं ऐसे ऐसे चारों तरफ से निकाल दूँ, ठीक है, ये मतलब एक ऐसे लेंथ हो गई। और मैं इसमें अगर हाइट मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो वो हाइट मल्टीप्लाई करने से ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ क्यूब क्या होता है। क्यूब मैंने अभी आपको बताया था कि वो एक तरह का क्यूबॉइड ही होता है। क्यूब की विशेषता होता है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्यूब में इक्वल होती है। ठीक है, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के इक्वल है, ब्रेड्थ जो है वो हाइट के इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल हो गई। अब मान लीजिए मैं इसको किसी ए के इक्वल मान लेता हूँ, ए कोई कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो आपको बुक में वो दिया है फॉर्मूला, उसको हमें निकालना है। अब जैसे मैंने कहा कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको अगर क्यूबॉइड का याद है तो इसका मैं आपको निकाल के बताता हूँ उसी से। LB BH HL मैंने ये बताया था। मैंने कहा कि तीनों ही अब इक्वल होती हैं। ठीक है, आपस में इक्वल होती हैं क्यूब के केस में। ये क्यूब है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये 2 लिखिए, यहाँ L की जगह A लिख सकते हैं, B की जगह फिर A लिख देंगे, फिर B की जगह A, H की जगह पर A, फिर H की जगह A और L की जगह पर भी A। तो ये क्या हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा A स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3A स्क्वायर, और 3 2 सा ये 1 2 3 ना 3A स्क्वायर कर दिया, इसलिए ये हो गया 6A स्क्वायर। ठीक है, अब आप को तो मैंने ऐसे क्यूबॉइड से निकाल के बता दिया कि 6A स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर आप एक बात देखें कि जो क्यूब होता है, क्यूब में हर एक साइड जो है, जो हर एक फेस होता है वो स्क्वायर के जैसा होता है। ठीक है, मतलब सभी फेस आपस में इक्वल होते हैं। अगर मुझे एक फेस का एरिया पता है तो मतलब स्क्वायर होता है हर एक फेस, स्क्वायर का एरिया क्या होता है A × A, यानी A स्क्वायर। और क्यूब में फेस कितने होते हैं, अब अपने रूम के फेस गिनिए तो 4 तो दीवार हो गई। ठीक है, और एक वो छत और एक नीचे जहाँ हम बैठे हैं फ्लोर, तो टोटल 6 फेस हो गए। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6A स्क्वायर, यानी 6A स्क्वायर 6 फेस का एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया। ऐसे भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे इस का एरिया को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, और इसी में अगर आप कर्व सरफेस एरिया निकालें तो कर्व सरफेस एरिया में मुझे ऊपर का और नीचे का नहीं लेना। तो अब केवल कितने फेस बच गए मेरे पास, केवल 4। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर कर्व्ड कह लीजिए या लेटरल कह लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया ये अभी। तो इसके लिए क्या होगा, अब मुझे केवल 4 फेस का निकालना है। ठीक है, तो 4 के लिए 4A स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4A स्क्वायर। ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्यूब का हो जाएगा 6A स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया 4A स्क्वायर। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक है।
अगली क्लास में हम ये एक्सरसाइज करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, कोई चीज़ आपको डाउट लगे समझ में ना आए पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू क्लास।